किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा फोकस अपने काम पर नहीं होगा तो हम कभी भी अपने काम में सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएंगे और हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारा फोकस अपने काम पर होगा। आपको अपना फोकस अपने काम पर रखना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल बनोगे। अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं करोगे तो आपके काम में, आपके रास्ते में अटकाव भटकाव आते रहेंगे, वो आपको अपने काम से भटकाते रहेंगे। तो आपको अपने काम पर अपना फोकस बनाए रखना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना फोकस अपने काम पर कर ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि फोकस कैसे करें। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप फोकस कैसे कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सफलता किस्मत के दम पर नहीं, कर्म के दम पर मिलती है। नंबर एक, कुछ समय के लिए ब्रेक लें। जब आप निरंतर काम करते रहते हो, आप किसी काम को करते हो, यानी कि किसी काम की शुरुआत आपने की, आपने 1 घंटा उस काम को किया और आप 1 घंटे के बाद भी काम करते जा रहे हो, और फिर आपका मन क्या होता है, ऊब जाता है उस काम से, यानी कि थक जाता है। तो आपको अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा घूमना है, फिरना है, एक्सरसाइज कर लेना है, या फिर कोई नए म्यूजिक सुनना है जिससे आपका मन शांत हो। फिर आप पाओगे कि आपका मन शांत हो गया है, और फिर आपको एक नई एनर्जी के साथ में आपको अपने काम पर लगा देगा। आपका मन, अगर आप अपने मन को विश्राम नहीं दोगे, उसे लगातार काम करवाते जाओगे, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपका फोकस बिगड़ता ही जाएगा, आपका फोकस कभी भी बनता नहीं रहेगा, यानी कि एक जगह पर फोकस नहीं रहेगा। तो आपको अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना है। चाहे स्टडी के जरिए आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी में भी छोटे छोटे ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। चाहे वो किसी भी काम में हो, ऑफिस का काम हो, नौकरी का काम हो, घूमने फिरने का, कहीं भी जो भी काम हो, आपको लगातार जब आप उसमें काम करते हो तो आपका मन एक जगह पर फोकस्ड नहीं रहता। तो इसलिए आपको छोटे छोटे ब्रेक लेना है। नंबर दो, ध्यान हटाने वाली चीज़ों को अपने से दूर रखें। जब आप काम करते हो तो आप उस समय देखें कि कौन सी चीज़ें आपका ध्यान भटका रही हैं। जो चीज़ें आपका ध्यान भटका रही हैं अपने काम पर से, आपको उन सभी चीज़ों को अपने से दूर रखना है, जिससे वो आपका ध्यान ना भटकाएं और आप अपने काम पर फोकस कर पाएँ। और जनरली हमारा ध्यान भटकाने में हमारा मोबाइल सबसे अहम भूमिका निभाता है। हम पढ़ाई कर लें, चाहे कुछ भी, किसी भी काम में जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारा मोबाइल तो हमारा ध्यान भटकाता ही है। तो इसलिए अपने मोबाइल को बंद करके दूर रख दें, या फिर कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको उस मोबाइल की याद ना आए, या फिर आपको बार बार मोबाइल ना देखें, जिससे आपको बार बार मोबाइल चलाने की याद आए कि मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाना है। तो आपको अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखना है ताकि वो आपका ध्यान ना भटका पाए। नंबर तीन, अकेले में काम करें। जब आप भीड़ वाली वाली नंबर तीन, अकेले में कुछ समय काम करें। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह में काम करते हो, जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपको नॉइज लगता है कि यहाँ पर मेरा ध्यान भटक रहा है, तो आपको उस जगह पर काम नहीं करना है। वो जगह आपका ध्यान ही भटकाती है और आपको डिस्टर्ब भी करती है अपने काम से। आपका ध्यान अपने काम से हटाती है और आपको कुछ नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपको कुछ समय जहाँ पर शांति हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, आपको ऐसी जगह पर जाना है और वहाँ पर अकेले से अपना काम करना है। चाहे वो स्टडी हो या फिर कोई भी अन्य काम हो सकता है, वो आपको ऐसे स्थान पर करना है जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो, यानी कि कोई भी ना हो आपके सिवाय। तब आप उस वक्त फोकस करोगे अपने काम पर, और आपका फोकस कहीं भी नहीं भटकेगा, क्योंकि उस वक्त आप अकेले हो और आपका फोकस अपने काम पर होगा। तो आपको कुछ समय अकेले में काम करना है, जिससे आपका मन भी शांत हो, आपके अंदर नए आइडियाज़ आएँ, आप कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित हों, आपके अंदर एक और इंस्पिरेशन जगे। वो जगेगी अपने काम के थ्रू। जब आप अपने काम को करोगे, छोटे छोटे टास्क बनाकर उन टास्क को पूरा करते जाओगे, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इस काम को अच्छे से कर रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अकेले में काम करोगे और अपने काम को अच्छे से बखूबी से करते जाओगे धीरे धीरे। और जब आप काम को अपने को करते जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने काम में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता जा रहा हूँ। तो आपको अकेले में काम करना है। नंबर चार, हेल्दी फूड खाएं। कहते हैं स्वस्थ बॉडी यानी कि हेल्दी बॉडी हेल्दी ब्रेन का घर होती है। आपका स्वास्थ्य अगर सही है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा, एनर्जी भरी रहेगी। तो आपके ब्रेन में भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जा पाएगी, और ब्रेन भी अच्छी मात्रा में आपके पास में जो
वातावरण है उससे घुल मिल जाएगा और आपके लिए कुछ अच्छे से क्रिएटिव थॉट्स देगा और आपको नए नए आइडियाज़ देगा। वो तभी दे सकता है जब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, तब आपका मन भी ठीक होगा। आपका मन नहीं भटकेगा कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये बीमारी है, फलाना ढिकाना। तब आपका मन बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेगा, क्योंकि आपके अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। तभी आपके अंदर फिट एंड फाइन विचार आएंगे और आपका मन बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। आपका मन तभी फोकस कर सकता है जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन में रखेंगे। तब आपका मन भी मेंटेन में रहेगा और अंदर मन के अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि आप अपने काम को कर रहे हो और आपका शरीर भी फिट एंड फाइन है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। नंबर 5, ज़्यादा ना सोचें। कई बार क्या होता है कि हमें सोचने लगते हैं कि यार पास्ट की चीज़ें, फिर भविष्य की चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो होगा भी या नहीं होगा, क्या होगा आगे चलकर। हम जो चीज़ें नहीं होती वो भी सोचने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जिससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओ और आपका फोकस बिगड़े। तो आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है और आपको बेकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी याद न करें। नंबर 6, वर्तमान में जिएं। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पुरानी यादें यानी कि पास्ट की यादें, कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो हमें खुश कर जाती हैं, एकदम से हमारे अंदर खुशी आ जाती है उन बातों को याद करके। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें दुख दे जाती हैं, तकलीफ दे जाती हैं, पुराने जख्मों को तरोताज़ा कर देती हैं, जिनका हमारे वर्तमान में, हमारी वास्तविक लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बातें पहले गुजर चुकी हैं। और अब फिर हम उनको दोबारा से याद करके, फिर हम दोबारा ऐसे याद करते हैं और उनको याद करके दुखी हो जाते हैं। बार बार हम उन्हीं चीज़ों को याद करते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, और जिससे हमारा वर्तमान जीवन में जो हम टास्क कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, उस पर भी हम फोकस नहीं कर पाते और हमारा फोकस बिगड़ जाता है। जबकि उन बातों का, उन चीज़ों का हमारे वर्तमान में कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको अपनी वर्तमान में जीना है, आपको पुरानी यादों को तरोताज़ा नहीं करना है। तो आपको पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, जिससे आपको दुख हो, तकलीफ हो, अपने लक्ष्य से भटको। आपको वर्तमान में जीना है। नंबर 7, पूरी नींद लें। अगर आप पूरी नींद नहीं लोगे तो आपका सारा दिन सोया सोया जाएगा और आपका मन भी रूखा रूखा सा रहेगा। आपको नए नए थॉट्स नहीं दे पाएगा। क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली। वो एनर्जी कैसे मिलेगी? सोने से मिलेगी। आपने तो अपनी स्लीपिंग पूरी नहीं की है, तो आपको अपनी जो है स्लीपिंग पूरी करनी है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आपको लॉट्स ऑफ वरीज में चले जाओगे, यानी कि चिंताओं में घिर जाओगे। आप बहुत सारी चिंताओं में घिर जाओगे। जो थॉट्स आपको कभी आते ही नहीं थे, जिन चीज़ों से आपका कोई वास्ता ही नहीं था, वो चीज़ें भी आप सोचने लगोगे। क्योंकि आपने अपनी नींद पूरी नहीं की है। नींद पूरी करोगे तो आपको नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे और आपका मन एक्टिव रहेगा, आपका मन सही तरीके से काम करेगा। तो इसलिए आपको नींद तो पूरी करनी ही होगी। अगर आप अपनी नींद को पूरी नहीं करोगे, यानी कि रात में 12-12 1 बजे तक जगोगे, तो आप अपने टारगेट पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह जल्दी उठ जाते हो आप। तो आपको रात में जल्दी सोना है, जिससे आप अपनी नींद को पूरी कर पाओ और आपका फोकस भी तभी बना रहेगा अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। जब आप अपनी नींद को पूरा करोगे तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में और वीडियो को शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।